मसीह में मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज फिर आपको हाउस ऑफ होप टेलीविज़न में खुशामदीद कहते हैं। तो रोज़मर्रा की तरह आज हम खुदा के पाक कलाम की तलावत मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 23वीं आयत से लेकर हम 26वीं आयत तक तलावत करेंगे, जिसमें यूं लिखा है, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, आज की इस तलावत में जिन आयात को आपके सामने पेश किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह का मौजज़ा हमें मिलता है, और ये मौजज़ा हैरान कुन मौजज़ा है। और इस मौजज़े के वसीले से हम यीशु मसीह पर हकीकी ईमान लाते हैं कि यीशु मसीह को इख्तियार है, वो इख्तियार रखता है जमीन पर हर एक चीज पर, कि यीशु मसीह ने खुद भी ये फरमाया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो हम इस हवाले में या इन आयात में खुदावंद यीशु मसीह की मौज़ाना कुदरत को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक तूफान को थमा देते हैं और हवा और पानी पर अपना इख्तियार रखते हैं। आज का जो हवाला है वो बहुत खूबसूरत है, और इस हवाले का जो मौजज़ा है वो दिलचस्प है और गौर तलब भी है कि खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को जो बेबस हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, अपनी तकलीफ के वक्त जब यीशु को पुकारते हैं तो वो सुनता है, और उनकी बेबसी से उनको बचाने की दरखास्त पर वो उनको बचाता है। जिस जगह पर ये मौज़ा हुआ, ये मौज़ा गलील की झील पर है। गलील की झील पर फौरी और शदीद तूफान आते हैं। ये बहुत मशहूर है, इस झील पर अक्सर तूफान आते हैं। दरिया यरदन की वादी से हवाएं तेजी के साथ निकलती हैं और तंग घाटी में आकर उसकी रफ्तार और भी तेज हो जाती है। जब झील से टकराती हैं तो हर तरह
और हर किस्म की कश्तीरानी नहायत खतरे में पड़ जाती है। आज जो हवाला तलावत किया गया है वो गलील की झील पर है, और गलील की झील पर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द कश्ती में सफ़र कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा तूफान आया है, और यहाँ पर शागिर्द यीशु मसीह को पुकारते हैं तो यीशु मसीह उनको चंद बातों की तरबियत भी देता है। और जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारने के लिए आवाज़ें निकाली, अपनी आवाज़ों को बुलंद किया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ए कम इत्कादो, डरते क्यों हो। और ये भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि खातिर जमा रखो, यानी तसल्ली रखो। उन्होंने क्यों ये दरखास्त की कि यीशु तूफान से उन्हें बचाए, क्योंकि तूफान इतना तेज था कि कश्ती डगमगाने लगी और उसमें पानी आने लगा। शागिर्दों ने मौत को बहुत करीब से देखा और मौत से बचाने के लिए यीशु मसीह को पुकारा। और पाक कलाम ये बताता है कि यीशु मसीह ने ये बात तो सिखाई कि वो ईमान को मजबूत रखें और मत डरें और किसी तरह का खौफ ना खाएं। तो उसके साथ खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी मदद भी की और कश्ती में खड़े होकर हवा और पानी को भी डांटा। और पाक कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा और तूफान थम गया। और पाक कलाम में लिखा है बड़ा अमन हो गया। और जब तूफान रुका है, तूफान थमा है, तो पाक कलाम ये बताता है कि वहां पर बड़ा अमन हो गया, वो सारा तूफान रुक गया। आज इस मोजज़े में हम बहुत सी बातें सीखेंगे कि सबसे पहले हमें खुदावंद यीशु मसीह पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह की खुदाई कुदरत को मानना चाहिए कि वो हमेशा हमारे साथ है। जब वो हमेशा हमारे साथ है तो हम किसी मुश्किल में अगर पड़ भी जाएं तो वो निकालने की कुदरत रखता है। पाक कलाम में लिखा है कि वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है, वो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये कलाम का फैसला है, ये खुदावंद यीशु मसीह की आवाज है, एक तसल्ली है, एक इत्मीनान है उन लोगों के लिए जो उस पर भरोसा रखते हैं। अजीज बहनों और भाइयों, मैं खुदा के पाक कलाम में से आपको ये सिखाना चाहता हूं कि हमारी गुजरती हुई जिंदगी में अगर बड़े से बड़े तूफान उठे या मसाइल हमारी जिंदगी में आए तो हमें डरना नहीं चाहिए, खौफ नहीं खाना चाहिए, बल्कि यीशु मसीह को अपने साथ जरूर महसूस करना चाहिए कि वो हमारे साथ है। हमारा ईमान इतना बड़ा होना चाहिए कि हम मुश्किलात, दुख, तकलीफों में भी खुदावंद यीशु मसीह को अपने साथ जाने। आज इस तूफान के बारे में ये भी बात बयान की जाती है कि तूफान जिंदगी में उठने वाले मसाइल हैं, जिंदगी में उठने वाली मुसीबतें हैं, जिंदगी में उठने वाली वो तकलीफें हैं जो जानलेवा हैं और जिनके पीछे मौत नजर आती है।
लेकिन खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि ऐसे मसाइल को देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। यीशु हमेशा हमारे साथ है। अगर आप ईमान रखते हैं कि यीशु हमारे साथ है, तो फिर यीशु मसीह का मौजज़ा और यीशु मसीह की मदद भी हमारे साथ है। आप में से कितने लोग ये ईमान रखते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, उसका वादा सच्चा है, वो वादों में सच्चा है? कितने लोग ईमान रखते हैं? अगर आप ये ईमान रखते हैं कि यीशु ने कहा कि इत्तेकाद रखो, खातिर जमा रखो, तो जो लोग इस बात पर ईमान रखते हैं, उनकी जिंदगी में बड़े से बड़ी मुसीबत या बड़े से बड़ा तूफान भी बर्पा हो जाए तो वो तूफान थमेगा और वो ईमान लाने वाले बहाल रहेंगे और उनकी जिंदगियां बहाल रहेंगी। मैं इस मौजे को एक खानदान में भी देखता हूं। कश्ती एक घर की तरह है, जिस घर में हम जिंदगी गुजारते हैं और हमारी जिंदगी चल रही है। घर में रहने वाले जो अफराद हैं, वो शागिर्दों से हमें तशबीह मिलती है कि वो शागिर्दों की तरह हैं। अगर घर में कोई भी ऐसी मुसीबत तकलीफ आए तो याद रखें कि यीशु आपके साथ है। बड़ी से बड़ी मुसीबत आए तो याद रखें यीशु हमारे साथ। अब खानदान में बड़े बड़े मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, मुश्किलात भी आती हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में जब आए हैं तो पाक कलाम में लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है, दुख से भरा है। हमारी जिंदगी में बड़े से बड़ा दुख तूफान की तरह आ सकता है और आते भी हैं, लेकिन जो लोग साबित कदम रहते हैं और यीशु को खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह मानते हैं, उनकी जिंदगी में उठने वाले तूफान रुक जाते हैं। खानदान में मसाइल बढ़े, बेचैनी बढ़ जाए तो यीशु पर ईमान लाने वालों की जिंदगी में अमन भी होता है। अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। हमें उस पर पक्का ईमान रखना चाहिए। वो हमेशा हमारे साथ है। अगर वो हमारे साथ है तो हमारा डर हमारी जिंदगी से खत्म होना चाहिए। हमारी जिंदगी से सारे खौफ खत्म होनी चाहिए। आज खुदा का खादम होते हुए मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप किसी मुसीबत में हैं, अगर आप किसी मुश्किल में हैं, अगर आप बेचैन हो चुके हैं, अगर आप नाउम्मीद हो चुके हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी मदद के लिए कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई आपका मददगार नहीं है, तो आपको ये चाहिए कि इस मौके में, इस वक्त में दुआ में झुकें, दुआ में बावाज़े बुलंद यीशु को पुकारें, जिस तरह शागिर्दों ने यीशु को पुकारा और कहा, ऐ उस्ताद हमें बचा, और यीशु को जगाया और कहा, हम हलाक हुए जाते हैं। तो फिर आपकी पुकार से, आपकी दरख्वास्त से यीशु की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करेगी। बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाएगी। बड़े से बड़े दुखों से जो गुजर रहे हैं वो दुख खत्म हो जाएंगे।
आपके खानदान में अमन और सलामती नजर आएगी। जितना हमारा ईमान हो उतनी ही हमारी मुसीबतें टलेंगी। हमारा ईमान बहुत बड़ा होना चाहिए कि जिस यीशु पर हम ईमान रखते हैं वो जमीन पर इसीलिए आया कि लोगों को दुखों से रहाई दे और मुश्किलात से बचाए और हर तरह की परेशानियों से आजाद करे। आज का पैगाम भी खुदावंद यीशु मसीह की 3 खिदमत में से मोजज़ाती खिदमत पर है कि यीशु ने जमीन पर मोजज़ात किए हैं। हाँ, बदनी तौर पर यीशु मसीह ने किसी की आंखें खोली, किसी के बहरेपन को दूर किया, किसी गूंगे को ठीक किया, किसी लंगड़े को चलाया, किसी कोढ़ी को पाक साफ किया। लेकिन ये मौजा बहुत हैरानकुन है जिसमें खुदा ने उस सारी ताकत को जो तूफान, बारिश और हवा में नजर आती है, उस ताकत को भी थमा दिया, रोक दिया। अगर आप समझते हैं कि मैं बहुत दुआ कर चुका, बहुत दुख उठा चुका, अब कोई बचाने वाला नहीं, आज का पैगाम आपके लिए है कि आपको बचाने वाला एक है जिसका नाम यीशु है। जो यीशु तूफानों पर, हवाओं पर, बारिशों पर और आसमान और जमीन का इख्तियार रखता है, वो तूफानों और बारिशों पर भी इख्तियार रखता है। आपकी जिंदगी में आने वाली तकलीफ, परेशानी पर भी इख्तियार रखता है। आज यीशु मसीह पर ईमान लाएं। आज जरूर ये कहें कि ऐ खुदावंद, मैं बड़ी देर से, मेरी जिंदगी में बीमारी का तूफान है, नाकामी का तूफान है, मेरी जिंदगी में हमेशा परेशानी और दबाव का तूफान रहता है। मैं टेंशन में रहता हूं, मैं बेचैन हूं, मेरी बेचैनी का तूफान मेरी जिंदगी में है। ऐ यीशु मुझे बचा, ऐ यीशु हमें बचा, हमारे खानदान को बचा। तो यीशु में कुदरत है। खुदावंद आपको यीशु मसीह पर ईमान लाने और उस पर मुकम्मल भरोसा करने की तौफीक दे कि उसके पास इख्तियार है और वो शिफा देने और मुश्किलात को दूर करने और जिंदगी में तकलीफों के तूफान जो उठते हैं उनको रोकने की कुदरत रखता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे और आज से आप अपनी जिंदगी में पुकारना, यीशु मसीह के हुजूर दुआ करना शुरू कर दें ताकि आपकी जिंदगी में उठने वाले तूफान खत्म हो जाए और आपकी जिंदगी में बड़ा अमन हो जाए। खुदावंद आपको बरकत दे।